हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। एक तो भाई सीटी क्वालिफाई को लेकर के, और दूसरी भाई हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर के भाई। तो जो दो बड़ी अपडेट आई हूँ, दो बड़ी अपडेट आपको देने का काम करूंगा। तो भाई वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथी भाई, जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए, ताकि इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जरूर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटी क्वालिफाई के ऊपर। तो भाई हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर की मौजूदा भर्तियों में ग्रुप सी सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग। तो हरियाणा में जो है चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से भी मिले। तो हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर फिर गुहार लगाई है कि मौजूदा भर्तियों में सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। और इन युवाओं ने सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सलाहकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण भारती से बैठक की। और भारती ने उनमें कई तकनीकी पहलू पूछे। तो फिर उसमें जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कराई। और मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले 5 युवकों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा है कि वे पिछले 4 दिनों से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह भी कुछ युवा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके आवास पर मिलकर सीईटी क्वालिफाई करने बारे आग्रह किया था। तो मुख्यमंत्री से मिलने वाले 5 युवाओं को भारत भूषण भारती ने सचिवालय में मुख्य सचिव टीवीएन प्रसाद से बैठक कराने के लिए बुला लिया था। और भारती ने यह भी कहा था कि एडवोकेट जनरल से भी जो है राय लेनी पड़ेगी। तो भाई सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से युवाओं के आग्रह करने के बाद सीईटी क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ। और सरकार चाहती है कि अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाए तो अगली भर्तियों पर लागू हो, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर ही यह लागू होना चाहिए। तो सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्तियां अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो भर्तियां अदालत में फंसेंगी, तो भी फंसेंगी भाई। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। मगर हाईकोर्ट ने शॉर्टलिस्ट करने के इस फार्मूले को सही नहीं माना, चूंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की अधिसूचना भी रद्द कर दी थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। इसलिए जो है आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे। और ये आवेदन जो है 10 जुलाई तक भरे जाने हैं। तो इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने की भी तैयारी जो है कर ली गई है। इसीलिए इन भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई लागू नहीं हो सकता। अगर सरकार मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई करना चाहती है तो इन पुनर्विज्ञापित पदों को पहले वापस लेना पड़ेगा, फिर सीईटी क्वालिफाई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो पुनर्विज्ञापित करने पड़ेंगे। इससे भर्तियां होने में जो देरी होगी। और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 15 सितंबर 2024 के आसपास जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इसीलिए जो है सरकार चाहती है कि मौजूदा भर्तियां पुराने सीईटी के अनुसार हों और नई भर्तियां नए सीईटी के अनुसार हों। तो नए पदों का जो विज्ञापन है वो नए सीईटी के बाद होगा, तो कुछ राहत मिल सकती है। तो अभी प्रदेश सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्त पदों को भरने के लिए HSSC के पास आग्रह भेज रही है। और ग्रुप सी के लगभग 6200 पदों का आग्रह जा चुका है, जबकि ग्रुप डी के पदों का आग्रह पत्र अभी जाना है। तो एक तरीका यह हो सकता है कि इन नए पदों को पुराने पदों में जोड़कर विज्ञापित न किया जाए और इन पदों को होल्ड कर दिया जाए। पहले सीईटी क्वालिफाई की अधिसूचना जारी हो, उसके बाद नए पदों का विज्ञापन जारी हो। तो जिनका सीईटी नहीं हुआ वे कर रहे हैं सीईटी की मांग। तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि सीईटी हर साल होगा, मगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक बार सीईटी हुआ। मगर प्रदेश में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक पिछले 2 वर्षों से काफ़ी पास होकर के सीईटी के योग्य बन गए हैं, मगर सीईटी नहीं हुआ। इसलिए वे इन भर्तियों में भाग लेने से वंचित हैं। उनकी मांग है कि भाई सीईटी को जल्द से जल्द लिया जाए। तो ये साथियों अपडेट थी भाई हरियाणा में सीईटी क्वालिफाई को लेकर के। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो आपको दिखा देते हुए, हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तरफ पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार। तो फिलहाल रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट जैसे जो है एक्ट बनाने पर जो है मंथन। तो हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर सरकार विचार कर रही है। अभी यह प्राथमिक चरण में है। तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर जो है अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्ट बनाने पर मंथन जारी है, और उसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जो मिले निर्देश को भी जो है ध्यान में रख करके रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर भी मंथन चल रहा है, मगर यह अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। और प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों ने पिछले
कई बार जो है मंथन कर लिया है और पुरानी सभी रेगुलाइजेशन पॉलिसी और उन पर जो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया गया है और इन पुरानी नीति और पुराने फैसलों के आलोक में रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आंतरिक तौर पर कई बैठकें हुई और मंथन हुआ। तो एक प्रारूप भी तैयार किया जा चुका है ताकि जो है अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेगुलेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश देते हैं तो प्रारूप उनके सामने रखा जा सके और उन पर चर्चा हो सके। तो इसमें जो है किन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है और कितने वर्ष तक की सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है, वे सभी कॉलम जो रिक्त रखे हुए हैं। मगर अंतिम चर्चा में जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित रखने पर मंथन हुआ और इसमें जो है चर्चा हुई कि हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट लाया जा सकता है, मगर इसका फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को करना है। तो अभी तक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को इस बारे में किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया। तो सर्विस एक्ट बना तो 58 साल तक सर्विस सुरक्षित रह सकेगी, वेतन भी एक मुश्त होगा, अन्य लाभ नहीं मिल पाएंगे। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा होगी और यह तय होगा कि रेगुलाइजेशन पॉलिसीज बनानी है या सर्विस की जो है सुरक्षा की गारंटी देनी है, तो उसके बाद प्रारूप तैयार किया जाएगा। और अभी तक जो है मंथन में निकल कर आया है कि सर्विस एक्ट बनाए जाने से अस्थायी कर्मचारी सेवा में भी जो है सुरक्षित रह सकेंगी और अदालतों से भी जो है कानूनी जो है बचने की संभावना ज़्यादा है। अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसीज बनाई गई तो वे अदालत में फंस सकती है, क्योंकि 2014 की सभी पॉलिसीज को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर रखा है और उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपीलें लंबित हैं। तो इस महीने में जो है आखिर में सप्ताह में जो है सुप्रीम कोर्ट में इन अपीलों पर जो सुनवाई होनी है। और अगर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बना तो अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस 58 साल रिटायरमेंट तक जो सुरक्षित रह सकेंगी और ऐसे कर्मचारियों का अलग कैडर बन जाएगा और इस कैडर के कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन मिलेगा और इसमें समय बढ़ोतरी भी हो सकेगी। तो रेगुलर कर्मचारी की तर्ज पर अन्य लाभ भी मिल पाएंगे, कुछ छुट्टियां वगैरह का लाभ मिल पाएगा और गेस्ट टीचर का एकमुश्त वेतन तय है। जनवरी जुलाई में जो उसमें डीए के बराबर बढ़ोतरी होती है। तो 10 साल या 7 साल या 5 साल पर जो है अंत में जो फैसला होगा। अगर प्रदेश सरकार फैसला करती है गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करें, तो यह फैसला भी जो अंत में होगा कि इसमें जो कितने साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षित करनी है। और अभी तक जो मंथन में निकला है कि अगर 10 साल तक की सर्विस तक के कर्मचारी शामिल किए तो उनकी संख्या बेहद कम है, इसलिए सरकार 7 साल तक की सर्विस वाले कर्मचारी शामिल करती है। अगर तब भी संख्या कम रही तो 5 साल तक की सर्विस वालों पर जो सरकार सुरक्षित करने पर जो विचार कर सकती है। तो शायद 5 साल से नीचे सरकार सीमा तय न कर पाए, मगर यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करना है और रेगुलाइजेशन पॉलिसी या सर्विस एक्ट में से जिस पर भी सरकार फैसला करेगी तो वह फैसला जो 20 जुलाई के बाद ही जो है होने की संभावना। तो साथियों ये 2 बड़ी अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।